ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मकर लग्न वाले जातकों पर शनिदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आपके लगन के लॉर्ड हैं, आपके पराक्रम स्थान पर जा रहे हैं, आपके धन के मालिक हैं, मेहनत में जाने वाले हैं और साथ में बृहस्पति देव की राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे। 2.5 साल लगभग वहीं पर ये विराजमान रहेंगे। कुछ टाइम के लिए ये मेष में भी जाएंगे लेकिन वक्री होकर वापस ये मीन में आएंगे। तो ऐसा देखा गया है और मैं यहाँ पर बृहत पराशर होरा शास्त्र के जो सूत्र होते हैं वहाँ से भी मैं बताऊँगा क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसका जो पूरा प्रभाव पड़ेगा, पूरे विश्व में कहा जाए तो फार्मा सेक्टर पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। साथ में रियल एस्टेट सेक्टर में भी शनिदेव का प्रभाव रहता ही है। लॉ एंड ऑर्डर का काम जो होता है वो शनिदेव के अंतर्गत आता है तो वो भी प्रभावित रहेगा और साथ में लोहे से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब शनिदेव के अंतर्गत आती है। तो शनिदेव कहाँ पर जा रहे हैं और कहाँ पर इसका प्रभाव पड़ेगा, एग्जैक्ट गोचर का क्या प्रभाव है इस वीडियो में ज़रूर समझिएगा। लेकिन आपकी दशा अंतर्दशा अगर शनिदेव की चल रही है तो आपको बेहद सावधान यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि इसका जो प्रभाव है बहुत तेजी से आप पर पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लग्न के सापेक्ष में, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, पराक्रम भाव और ये उस भाव में जाकर कहाँ कहाँ देखेंगे इसको भी एरो साइन से दिखाया गया है। तो शनिदेव के बारे में कहा गया है कि सभी प्रकार के कष्ट को निवारण करने वाले होते हैं और शनिदेव जो होते हैं वो कर्म के प्रधान देवता माना जाता है। कर्म प्रधान, ये भाग्य के भरोसे नहीं, कर्म पर, मेहनत करने वाले लोगों पर प्रसन्न होते हैं। और संस्कृत में एक बहुत प्यारा श्लोक भी है, सनिश्चरो महाकाय सर्व कष्ट निवारणा क्रूर दृष्टि सदा धयात्वा फलदायी ग्रहादि। अर्थात शनिदेव कर्म अनुसार फल देते हैं, मतलब आपको भाग्य के अनुसार नहीं देंगे, कर्म जैसा कीजिएगा वैसा ही फल मिलेगा। जो कठिनाइयों से सीखने की प्रेरणा भी देंगे। गोचर में क्या होगा कि शनिदेव आपके लग्न से पराक्रम भाव में जाएंगे जहां पर 12 नंबर आप देख रहे हैं। अब तृतीय भाव में शनिदेव का क्या प्रभाव होता है इसके लिए भी बृहत पराशर होरा शास्त्र में क्या कहा गया है, तृतीयस्थे शनौ याति पराक्रमे चा बाधका किंतु परिश्रमेण जातः सिद्धि प्राप्त निश्चिता। बहुत आराम से समझिएगा, एकदम एक एक शब्द देखिए बृहत पराशर होरा शास्त्र में क्या मेंशन किया गया है और शनिदेव का जो प्रभाव है तृतीय भाव में जब जाते हैं तो क्या होगा। तो तृतीयस्थे शनौ याति, जब तृतीय भाव में शनिदेव आते हैं, पराक्रमे चा बाधका, पराक्रम में बाधा उत्पन्न करते हैं, किंतु परिश्रमेण जाता सिद्धि प्राप्त निश्चितम। शनिदेव जब पराक्रम भाव में जाते हैं तो परिश्रम बढ़ता है लेकिन लगातार मेहनत करने से अंततः आपको सफलता मिलेगी। इसलिए जितने भी मकर लगन वाले जातक हैं वो अगले 2.5 सालों के लिए अपने आप को रेडी कर लीजिएगा और शनि का जो गोचर होगा आपके पराक्रम भाव पे कहा जाए और काफ़ी उस स्थान को हम लोग कहते हैं छोटे भाई बहनों का स्थान भी कहा जाता है, छोटी यात्राओं को भी देखा जाता है, साथ में संचार के माध्यमों को भी देखा जाता है, मीडिया को भी देखते हैं तृतीय भाव से, लेखन और व्यावसायिक कौशल से भी संबंध तृतीय भाव रहता है। तो सबसे पहले सकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा आइए हम समझते हैं। सबसे पहले शनिदेव आपको मेहनत और अनुशासन से करियर में उन्नति जरूर कराएंगे। यात्रा और संचार से संबंधित कार्यों में भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता शनिदेव यहाँ पर देने वाले हैं। व्यापार में लाभ होगा, विशेष रूप से अगर कुछ डिजिटल या संचार कम्युनिकेशन वाले फील्ड में अगर आप हैं तो व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि हो गई और साथ में आपके निर्णय क्षमता जो रहेगी, डिसीजन पावर जो रहेगी वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे। जो लोग मीडिया से रिलेटेड है, लेखन से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है और कोई लीगल से रिलेटेड है, उनके लिए समय विशेष रूप से लाभदायक रहने वाला है। पराक्रम
पराक्रम भाव में जब शनिदेव जा रहे हैं। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है शनिदेव का, इसको भी समझिए। छोटे भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध उसमें तनाव उत्पन्न हो सकता है। बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी परिणाम जो होगा आपको देर से ही मिलते हुए दिखाई देंगे। छोटी यात्राओं में बाधा आ सकती है और अधिक बोल लिएगा अगर किसी के साथ, अधिक ज़्यादा अगर आप बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप बोलते हैं, बढ़ चढ़ के बोलते हैं तो गलतफहमी के शिकार भी रहेंगे, क्योंकि शनिदेव कहे जाते हैं कि पराक्रम भाव में बाधक का ही काम करते हैं। इसलिए आपको अगर सिद्धि चाहिए तो लगातार आपको धैर्य रखना, बड़ बोले वचन पे नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि आप ऐसी वाणी बोल दीजिए जिससे कि परेशानी उत्पन्न हो जाए, तो वाणी को संयमित रखना। तृतीय भाव जो होता है गले का भी होता है, और शनिदेव आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है जिसको वाणी भी कहा जाता है। शनि की दृष्टियों का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले दृष्टि जो होगी वो तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनिदेव, जो आपके पंचम भाव पर जाकर पड़ने वाली है। अब ये पंचम भाव आपका बुद्धि, शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध कहा जाए, शेयर बाजार में निवेश है, इन सबको प्रभावित शनिदेव यहाँ पर कर सकते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या रहेगा? तृतीय भाव में बैठ के जब पंचम को देखेंगे तो शिक्षा में रुचि और गंभीरता को शनिदेव बढ़ाने वाले रहेंगे। रिसर्च और आध्यात्मिक अध्ययन और गहराई से सोचने की जो क्षमता रहेगी वो बढ़ने वाली है। लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहेगा। वो प्रभाव क्या है इसको भी नोट कीजिएगा। शिक्षा और संतान को लेकर कुछ चिंताएं भी शनिदेव यहाँ पर कराएंगे। प्रेम संबंध में किसी प्रकार की गलतफहमियां होना, उससे दूरियां उत्पन्न हो जाना, ऐसी सारी चीजें हो सकती है। शेयर बाजार, सट्टा और जोखिम भरे निवेश से भयंकर हानि हो सकती है, इसलिए बेहद आपको ध्यान देना चाहिए। बृहद पराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, पंचमे शनि आते विद्या संतान बाधका, किंतु साधनाए यत्नेन ज्ञानम वर्धते शनि। देखिए कितना प्यारा श्लोक लिखा गया है। पंचमे शनि रायते, मतलब जब पंचम भाव में शनि आते हैं, पंचमे शनि रायते, विद्या संतान बाधका, विद्या में बाधक होते हैं, संतान में बाधक होते हैं, किंतु साधनाएं यत्नेन ज्ञान वर्धते शनि। लेकिन जब आप मेहनत करते हैं, साधना करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप काम करते हैं, अनुशासन के साथ आप काम करते हैं, तो आपके मेहनत के परिणाम स्वरूप आपके ज्ञान में वृद्धि भी शनिदेव यहाँ पर कराते हैं। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो शनिदेव को प्रसन्न करने का एक ही तरीका है कि गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान लगातार कीजिए, और आपको शनि का जो बीज मंत्र है उसको लगातार करते रहना चाहिए। अब शनिदेव की सातवीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी? आपके भाग्य भाव में, 9th हाउस में पड़ेगी, जिसको धर्म का भाव भी कहा जाता है। तो इस दृष्टि के पिता का भाव भी कहा जाता है। तो इसके कारण आपका भाग्य, उच्च शिक्षा, धार्मिक कार्य और विदेश यात्रा को भी ये प्रभावित करने वाले हैं। अब सकारात्मक पक्ष क्या यहाँ पर रहेंगे शनिदेव के प्रभाव के कारण? सबसे पहला चीज है, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के लिए बहुत ही शुभ समय रहने वाला है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में जो आपकी रुचि है वो बढ़ेगी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है। और मेहनत करने वालों को भाग्य का समर्थन भी यहाँ पर शनिदेव देंगे। तो ऐसा नहीं कि भाग्य एकदम नहीं साथ देंगे, भाग्य साथ देंगे अगर मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए नकारात्मक प्रभाव में इसको काउंट किया जाएगा कि भाग्य तभी देंगे साथ जब आपको मेहनत करना होगा। विदाउट मेहनत भाग्य भी नहीं साथ देंगे। पिता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता आवश्यक रहेगी। नवम भाव के लिए बृहद पराशर होरा शास्त्र में श्लोक है, नवमे शनि आते भाग्यम कर्माणि योजयेत, ना देयम निष्क्रियम भाग्यम तपसा लभ्यते सुखम। देखिए इसका क्या मतलब है? नवमे शनि आयते भाग्यम कर्माणि योजयेत, मतलब नवम भाव में जब शनिदेव आते हैं तो कर्म
के कारण जो है भाग्य खुलता है। ना देयम निष्क्रियम भाग्यम तपसा लभ्यते सुखम। वही है, आपको लगातार नवम भाव में जब शनिदेव जा रहे हैं तो भाग्य ही कर्म और कर्म ही भाग्य रहेगा आपका। अगर आप भाग्य करते हैं तो आपको कर्म मिलेगा, कर्म करेंगे तो भाग्य की प्राप्ति होगी। यहाँ पर इस भाव में शनिदेव जब भी दृष्टि डालते हैं तो आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का भी अगर आप पाठ करते हैं तो आपके लिए बेहद अच्छा प्रभाव रहेगा। अब दशम दृष्टि की बात करते हैं। शनिदेव की जो दशम दृष्टि रहने वाली है, तृतीय भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, विदेश वाले भाव को देखेंगे, खर्च वाले भाव को देखेंगे, आध्यात्मिकता वाले भाव को ये देखने वाले हैं। और साथ में द्वादश भाव को मानसिक तनाव से भी देखा जाता है, अस्पताल के खर्चों को भी ये प्रभावित करने वाला भाव माना जाता है। तो इसका सकारात्मक पक्ष क्या रहने वाला है इस शनि के राशि परिवर्तन का? विदेश यात्रा और विदेश में बसने की संभावनाएं जो रहेंगी वो बहुत अच्छी रहेगी। आध्यात्मिक उन्नति और गहन ध्यान साधना का योग भी शनिदेव यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर क्या हो सकता है? द्वादश भाव है तो अनावश्यक खर्च अचानक से आपके बढ़ सकते हैं। खर्च पर आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आप परेशान हो जाइएगा और स्वास्थ्य संबंधित खर्चों में भी जो है वृद्धि उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव और नींद से जुड़ी हुई समस्या यहाँ पर शनिदेव करते हैं, क्योंकि बृहत पराशर होरा शास्त्र में साफ लिखा हुआ है, द्वादशे शनि को याति वयम वृद्धि चादाय के परंतु सत्य कर्म युक्ता मोक्षम चापी प्रयक्षति। अर्थात जब शनि द्वादश भाव को देखते हैं तो खर्च बढ़ाते हैं, लेकिन व्यक्ति को मोक्ष और आध्यात्मिक उन्नति भी शनिदेव यहाँ पर देते हैं। द्वादश भाव से संबंधित परेशानी हो या शनि के लिए कोई भी उपाय करना हो तो शनि देव के लिए एक तो गरीबों की सेवा जरूर कीजिए। गरीबों की सेवा करने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। किसी का उपहास मत उड़ाइएगा इस बीच में, उपहास करने से भी शनिदेव नाराज हो जाते हैं। 2.5 साल तक ये पूरा प्रभाव रहेगा। इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आपको नोट करना चाहिए। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है कि आपको अनुशासन और मेहनत को ही प्राथमिकता देना चाहिए। धैर्य और संयम आपको बनाकर रखना चाहिए। हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा आपको करना चाहिए। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा अगर आप करते हैं तो आपको आपका जो भाग्य होगा वो भी साथ देगा। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? बिना सोचे समझे निवेश बिल्कुल मत कीजिएगा और माता पिता की अवहेलना बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वैसे भी नहीं करना चाहिए। गुस्से और अहंकार से आपको बचना चाहिए। अगर आप ये सारे कार्य को करते हैं तो निश्चित ही शनिदेव आपको बहुत ही अच्छा परिणाम देंगे। देखिए, शनि का जो गोचर है मकर लग्न वाले जातकों के लिए पराक्रम वाले भाव को, शिक्षा वाले भाव को, यात्रा और मानसिक संतुलन वाले भाव पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। यानी तृतीय, पंचम, नवम और द्वादश भाव पे शनिदेव का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा। इस अगर आपने इस समय धैर्य रखा, अनुशासन रखा, मेहनत किया तो आपका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप चाहिए तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत करें उससे पहले बता दें, kundliexpert.com जो हमारी वेबसाइट है, इस पर बहुत सारे बच्चे एस्ट्रोलॉजी क्लासेस सीखते हैं। वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और वेबसाइट पर 100 से अधिक पेजों का फ्री रिपोर्ट आज ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाकर अपना बर्थ डिटेल एंटर करना है और आपको 100 पेजों का पूरा जो फुल एनालिसिस रिपोर्ट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप
वेबसाइट को ज़रूर चेक कीजिए, कोई कमी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हम उसको और सुधार करने की कोशिश करें। जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है 2500 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर वहाँ पर अपलोड किए गए हैं और साथ में जिनको ज्योतिष का मैगज़ीन पढ़ना है, लगन बुक जो मेरे द्वारा लिखित है, उसको भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।